प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग पर जुल्म की इंतहा कर देने वाला वाकया सुनाने वाले हैं, जिसे सुनकर हर एक की चीखें निकल गईं। इस वाकये को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। हिंदुस्तान के एक इलाके में एक अल्लाह वाले रहते थे, जो बहुत ही खुशकिस्मत इंसान थे। अल्लाह ताला ने इसको बचपन में ही अपने खास बंधुओं में चुन लिया था और उसका माँ बाप भी बचपन में वफात पा चुके थे। जब अल्लाह का नेक बंदा जवान हुआ तो उसने कुछ बकरियां पालना शुरू किया, जिसे सारा दिन वह जंगल में छोड़ देते और खुद दरख्त के नीचे बैठकर अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते। अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि कोई भी जंगली जानवर उन बकरियों के पास ना आता। बकरियां जब पेट भरकर घास खा लेती, उसके पास आ जाती। अल्लाह वाले शाम होने से पहले अपने घर आ जाते। उस अल्लाह के नेक बंदे को अपना काम खुद करने की आदत थी। उसका छोटा सा घर था, जिसके 2 कमरे थे और एक काफी बड़ा दरख्त था, जिसकी साए के नीचे उसकी बकरियां रहती थीं। शाम को घर आकर उन बकरियों से दूध निकलता और गर्म कर कर पी लेते। सिर्फ उन बकरियों से ही अल्लाह ताला ने उनको काफी रिज़्क दिया हुआ था। वह अल्लाह वाला अपना गुजारा अपनी बकरियों से ही किया करते थे। कभी कभी वह अपनी इन बकरियों को बेच भी दिया करते थे। यूं उनका सर्कस चल रहा था। इसी तरह उनका गुजारा हो रहा था। लोग उनको बकरियों का व्यापारी भी कहते थे। इसी तरह वह बकरियों को खरीदो फरोख्त किया करते थे। एक दिन उसके पास एक नौजवान आया, कहने लगा कि आपका कारोबार बहुत अच्छा चलता है, आप शादी कर ले, वह आपके घर को बहुत अच्छे से संभालेगी। अल्लाह वाले ने उसकी बात को मुनासिब समझकर एक नेक औरत से शादी कर ली। वह दोनों मियाँ बीवी मिलकर अल्लाह की इबादत करते थे। अल्लाह वाले अपने घर का काम खुद किया करते थे। उनकी बीवी उनको कहती कि मैं खुद घर के काम करती हूँ, आप घर के काम क्यों करते हैं? लेकिन अल्लाह वाला यही कहते कि नहीं, घर का काम करना सुन्नत है। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक सारे काम करूंगा। वे हमेशा अपनी बीवी को यही कहते कि तुम अल्लाह की इबादत किया करो, 5 वक्त की नमाज पढ़ा करो। बस ऐसे ही इन दोनों की जिंदगी चल रही थी। फिर 2 साल बाद अल्लाह ताला ने उनको एक बेटे से नवाजा। वह बेटा बहुत ही ज्यादा प्यारा था। वह अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करते थे। जब से बच्चा पैदा हुआ था, तब से उसकी बीवी हमेशा के लिए बीमार रहने लगी और एक दिन ऐसा आया कि वह अल्लाह को प्यारी हो गई। यानी अल्लाह वाले की बीवी का इंतकाल हो गया। उसके ऊपर बेटे की जिम्मेदारी भी आ गई। वह अपने बेटे की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे। वह रात को इबादत करते और अपने बच्चे की देखभाल भी करते। फिर ऐसे ही करते करते काफी अरसे का वक्त गुजर गया। आहिस्ता आहिस्ता उनका बेटा जवान हो गया। अब उस शख्स को यह था कि मैं अपने बेटे की शादी करके बाकी की जिंदगी अल्लाह की याद में गुजारेंगे। नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है, मगर वह अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। उसने अपने बेटे को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। फिर उस अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपने बेटे की शादी कर दी। उसके घर में सिर्फ 2 कमरे थे। एक कमरा उन्होंने अपने बेटे और बहू को दिया। दूसरे कमरे में वह अल्लाह की इबादत करते थे। उन अल्लाह वाले बुजुर्ग का बेटा खेतों में काम करने लगा। जब वह खेतों में जाने लगा तो अपनी बीवी से कहने लगा कि मेरे बाबा जान का ख्याल रखना, क्योंकि उन्होंने बचपन से आज तक मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा है। अब हम दोनों का फर्ज है कि हम दोनों मियाँ बीवी मिलकर उनका ख्याल रखें। और हाँ, एक बात याद रखना, मेरे अब्बा जान इबादत गुजार बंदे हैं, इनकी इबादत में कोई खलल मत डालना। वह इतना कहकर अपने खेतों में काम के लिए चला गया। कुछ दिन तो उनकी बहू ने घर की सफाई की, खाना बनाया, कपड़े धोए, बर्तन धोए। अल्लाह वाले बुजुर्ग यह सब देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। वह अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने वजू किया, हाथ में तस्बीह और कुरान पाक पकड़ा और बकरियों को लेकर जंगल की तरफ चले गए। एक दिन उनकी बहू कमरे से ना निकली। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने सोचा शायद उसकी तबीयत खराब है, इसीलिए आज वह सुबह की रोटी नहीं बना सकी। इसलिए अल्लाह वाले बुजुर्ग ने खुद ही आटा गंधा रोटी बनाई और बाकी के घर के सब काम भी किए और फिर बकरियां लेकर जंगल की तरफ चले गए। जब बहू उठी, उसने देखा कि घर के तो सारे काम हो चुके हैं, रोटी बनी भी बनी हुई है। यह देखकर उसकी बहू बहुत ज्यादा खुश हो गई। फिर रोज से उसने यही नाटक शुरू कर दिया और रोज बेचारे अल्लाह वाले बुजुर्ग घर का सारा काम करते और चुपचाप अपनी इबादत में मसरूफ रहते। कभी भी अपने बेटे और बहू से किसी बात का शिकवा नहीं करते थे। एक दिन अल्लाह वाले बुजुर्ग का बेटा कहने लगा
कि बाबा जान, आप बकरियों को लेकर जंगल में ना जाया करें। आप यह बकरियों का काम अब छोड़ दें। अब मैं हूं ना, आपको जंगल जाने की कोई जरूरत नहीं। आप घर बैठकर अल्लाह की इबादत किया करें। वह अल्लाह वाले बुजुर्ग कहने लगे कि बेटा, बकरियां रखना सुन्नत है और अपने घर का काम अपने हाथ से करना भी सुन्नत है, इसीलिए मैं कर लेता हूँ। उनका बेटा कहने लगा कि नहीं अब्बा जान, अब आपके बूढ़े हाथों में जान नहीं रही कि आप खुद घर का काम करें। जब मैं छोटा था तब आपकी मजबूरी थी, अब आपकी कोई मजबूरी नहीं। घर की जिम्मेदारी अब आपकी बहू की है और बाहर की जिम्मेदारी मेरी है। अब सिर्फ आप कमरे में बैठकर अल्लाह की इबादत करें। अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो आप मुझे बताएं, आपको हर चीज मिल जाएगा। एक दफा उनका बेटा खेतों में काम करने के लिए चला गया। वह अल्लाह वाले बुजुर्ग अपने कमरे में बैठकर अल्लाह की इबादत कर रहे थे। जब थोड़ी देर आराम करने के लिए चारपाई के ऊपर लेटे तो उनकी बहू कमरे में आई और आकर कहने लगी, चलो उठो, बड़ा आराम कर लिया, अब उठकर घर के सारे काम करो। वह कौन करेगा? मैं कब से बाहर इंतजार कर रही हूँ कि बुढ़ा उठता है और काम करता है। वह उठा और उठकर आहिस्ता आहिस्ता चलकर बाहर आगे गए। बहू भी उनके पीछे पीछे जोर से चिल्लाने लगी, चलो सारे बर्तन साफ करो, और हाँ, बर्तन साफ करने के बाद सारा झाड़ू पोंछा भी करना होगा। कब से तुम घर में फ्री का खाना खाते रहोगे? और हाँ, अगर तुम्हारी बीवी भी जिंदा होती तब भी मैं तुम लोगों से यही काम करवाने वाली थी। वह बेचारे अल्लाह वाले खांसते हुए बर्तन साफ करने लगे। बर्तन साफ करने के बाद उसने एक बाल्टी भरी और कपड़ों की उनके आगे लाकर रख दी। कहने लगी, ई की यह सारे कपड़े धोकर फैला दो। कपड़े अभी आधे भी नहीं धुले थे कि जहर की अजान हो गई। वह बुजुर्ग फौरन वजू करने लगे। वजू करके नमाज बिछाने लगे। जैसे ही उन्होंने जाए नमाज बिछाया तो बहू ने जाए नमाज उठाकर फेंक दिया। वह कहने लगी कि यह क्या तरीका है, काम को छोड़कर जो तुम हर वक्त नमाज पर बैठे रहते हो। अपने कमरे का हाल देखा है? हर वक्त तुम्हारे बिस्तर से बदबू आती रहती है। जब उसने दोबारा जाए नमाज उठाकर बिछाया तो वह जाए नमाज के ऊपर खड़ी हो गई और अपने बूढ़े सुसर का बाजू पकड़कर उससे जबरदस्ती सारे कपड़े धुलवा। कपड़े धोने के बाद उन्होंने सोचा कि चलो अब मैं नमाज अदा ही कर लेता हूँ। मगर उसकी बहू फिर से आकर हुक्म चलाने लगी और कहने लगी कि मैं अपने घर में दोपहर को ताज़ा दूध से चाय पीती थी। जब से यहाँ आई हूँ ना, तो मुझे ताज़ा दूध की चाय तक नहीं मिली है और ऊपर से सारे घर का काम मुझे ही सौंप दिया गया है। और हाँ, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, जब तुम्हारा बेटा घर से चला जाया करे तो तुम खुद ही इस घर का सारा काम किया करोगे। मैं तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारे लिए खाना बनाऊं, तुम्हारे बर्तन और तुम्हारे कपड़े धो। ये मुझसे नहीं होगा। अब वह बेचारा अल्लाह वाला सारा दिन काम भी करता और जितना हो सकता था अपनी बहू से छुपकर अल्लाह की इबादत भी करते। अब बुढ़ापा ज्यादा होने की वजह से वह काफी ज्यादा कमजोर हो गए थे। एक दिन तो वह सारा दिन घर का काम करते रहे, फिर अल्लाह की इबादत करते रहे और अपनी नींद ठीक से पूरी ना कर सके। अब तो वह बीमार रहने लगे थे। एक दिन वह सारी रात ही अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहे, यहाँ तक कि उन्होंने तहज्जुद की नमाज पढ़ी, फज्र की नमाज पढ़ी। उसके बाद काफी वक्त वह कुरान पाक की तिलावत करते रहे। 3 दिन से उनका यही मामूल चल रहा था। रात को इबादत, दिन को काम, और काम करते वक्त भी वह हर वक्त अपनी जुबान से अल्लाह का जिक्र करते थे, क्योंकि उनका कहना था कि काफी दिन से मैंने अल्लाह की इबादत ठीक से नहीं की। तीसरे दिन जब वह बर्तन धो रहे थे तो काफी हद तक बीमार होने की वजह से उनके हाथों से बर्तन छूट रहे थे और ठीक से साफ भी नहीं हो पा रहे थे। उनकी बहू वह बर्तन पकड़कर उनके हाथों के ऊपर फेंक रही थी। कहने लगी कि इन बर्तन को दोबारा से साफ करो, हम कोई जानवर हैं जो गंदे बर्तनों में खाना खाएं। वह बेचारे दोबारा उठे बर्तन को इकट्ठा किया और फिर से साफ करने लगे। बर्तन साफ करते करते एकदम से उनको चक्कर आया और बर्तन के ऊपर ही गिर गए। वह जालिम बहू एक बार भी उन पर तरस न खाई, अपने जूते की ठोकर से उनको उठाने लगी। जब वह उसकी ठोकर से भी उठ नहीं पा रहे थे तो कहने लगी कि यह बुढ़ा हर वक्त नाटक करता रहता है, और जाकर अपने कमरे में लेट गई। जैसे बाहर का दरवाजा खुलने की आवाज आई, जल्दी से दौड़ती हुई बाहर आई। फिर अभी तक वह इधर इतनी धूप में बर्तनों में ही औंधे मुंह गिरे हुए थे। उनका बेटा बाहर दरवाजे से भागता हुआ आया। अपने बाप के पास आते ही अपनी बीवी से कहने लगा, ये बाबा बर्तनों में क्यों गिरे हैं? क्या बाबा बर्तन धो रहे थे? ये देखो, इनके हाथों पर साबुन लगा हुआ है। उसकी बीवी कहने लगी, मैंने तो कोई भी इनको काम करने को नहीं कहा। असल में
इनको शुरू से आदत है, अपना काम खुद करते हैं। आप इन बातों में वक्त जाया ना करें। इनको जल्दी से किसी हकीम के पास ले जाएं। बेटा जल्दी से उनको हकीम के पास ले गया। हकीम ने उनको दवाई भी दी और कहा कि इनकी खुराक का खास ख्याल रखें, क्योंकि ये काफी कमजोर हो गए हैं। इनको आराम की जरूरत है। मुझे लगता है इनकी नींद पूरी नहीं हो रही, हर वक्त थके थके रहते हैं। अगर यह चाहते तो सब कुछ अपने बेटे को बता सकते थे। वह अपने बेटे का घर खराब नहीं करना चाहते थे। अगले दिन उनका बेटा खेतों में गया तो बहू फौरन से उनके कमरे में गई और जाकर कहने लगी कि बुढ़े उठ भी जाओ, कितना नाटक करोगे, देखो घर में किस कदर गंद पड़ा हुआ है, तुझे आराम की पड़ी है। अल्लाह का नाम लेकर काफी मुश्किल से उठे और उठते ही खांसने लगे। खांसी के साथ उनकी सांस बड़ी मुश्किल से निकल रही थी। उस बेचारे ने सोचा कि चलो पहले मैं चाय बनाकर पी लेता हूँ, ताकि कुछ गले को सुकून मिलेगा, उसके बाद बर्तन धो लूंगा। अभी उन्होंने चाय बनाने के लिए बर्तन पकड़ा था कि बहू हाथ में झाड़ू लिए ये उनके पास आई और कहने लगी कि चलो पहले सफाई कर लो। बीमारी की वजह से उस बेचारे ने 2 घंटे में थोड़ी सी सफाई की और लंबे लंबे सांस फिर से आ रहे थे। उसने सोचा कि यह सब तो होता रहेगा, क्यों ना मैं सबसे पहले कुरान पाक की तिलावत कर लूं। वह अल्लाह वाले हिम्मत करके वजू किया, कांपते हाथों से कुरान पाक खोला, कुरान पाक की तिलावत करने लगे। जालिम बहू को पता चला कि बुढ़ा कुरान पाक पढ़ रहा है। फौरन से झाड़ू लेकर आई और झाड़ू के साथ उनको पीटना शुरू कर दिया, उनको मारने लगी। मगर वह बेचारे तो खामोशी से कुरान पाक की तिलावत करते रहे। उस जालिम बहू ने 3 बार झाड़ू के साथ उनको मारा, उनके कंधों पर मारा। वह बेचारे दर्द से आंसू बहाते जा रहे थे। कुरान पाक को बंद करके उठे और कहने लगे कि बेटी अब मुझसे काम नहीं होता, मुझ में इतनी ताकत नहीं है, मैंने सारी जिंदगी काम किया है, मगर अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। वह कहने लगी कि जब अजान होती तब तो टाइम मिल जाता है, हिम्मत आ जाती है, इतनी हिम्मत कहाँ से लाते हो कि उठकर नमाज पढ़ने लगते हो। बुढ़े एक बात कान खोलकर सुन ले, ये जो सारा दिन जमीन पर टक्कर मारते रहते हो, आज के बाद अगर तुमने मेरे सामने ये सब कुछ किया तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। इतने पैसे तुम पर लगते हैं, इतनी दवाइयाँ लेकर आते हैं, अब जल्दी से सारे घर की सफाई करो, तेरा बेटा आने वाला है। अगर तुमने अपने बेटे को कुछ बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे बेटे का घर बर्बाद कर दूंगी। वह अल्लाह वाले उसकी धमकी को खामोशी से सुनते रहे। अल्लाह वाले वहां से उठे और सारे घर की सफाई करने लगे। सफाई करते करते उनकी सांस फूल रही थी। वह अपने कमरे में जाकर जल्दी से दवाई ढूंढने लगे। दौड़कर जब बाहर आए, पानी का गिलास पकड़ा और दवाई खाने लगे तो जालिम बहू ने दवाई पकड़कर कचरे में फेंक दी। कहने लगी कि तुम इतनी जल्दी कहाँ मरने वाले हो। फिर उन्होंने अपने फूलते सांस के साथ घर की सफाई की। वह अल्लाह वाले रात को जब अपने कमरे में छुपकर इबादत कर रहे थे तो अपने अल्लाह से बातें कर रहे थे। कहने लगे कि अल्लाह, मेरा दिल चाहता है मैं इस घर से कहीं दूर चला जाऊं, क्योंकि मैं इस घर में रहकर तेरी इबादत ठीक से नहीं कर पाता। वह अल्लाह वाले बुजुर्ग सारी रात मुसल्ले पर बैठकर रोते रहे। इसी कशमकश में सोचते रहे कि मैं क्या करूं। उन्होंने तहज्जुद की नमाज पढ़कर फारिग हुए तो अपना मुसल्ला उठाया, तस्बीह पकड़ी और हाथ में कुरान पाक पकड़ा और घर से किसी जंगल की तरफ निकल गए। फज्र की अजान की आवाज गूंज रही थी। वह अल्लाह वाले बुजुर्ग चलते जा रहे थे, खुद नहीं जानते थे कि वह कहाँ जा रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था, उन्हें ऐसा नजर आ रहा था, हर तरफ सुबह के वक्त अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहा है, अल्लाह को सजदा कर रहा है। वह अल्लाह वाले भी फज्र की नमाज अदा करने लगे। वह कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने तिलावत शुरू की तो दरख्तों पर बैठे परिंदे भी गौर से उनकी तिलावत सुन रहे थे। काफी देर तिलावत करने के बाद उन्होंने देखा कि सूरज निकल आया। लोग घरों से निकलकर अपने कामों में मसरूफ हो गए। यह अल्लाह वाले खुद नहीं जानते थे कि वह चलते चलते किस इलाके में आ गए हैं। वह अल्लाह वाले अपनी आंखें बंद किए, हाथों में तस्बीह लिए अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। तभी उन्होंने एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी। बच्चा बहुत जोर से रो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि बच्चा बहुत ही ज्यादा तकलीफ में है। जब उन्होंने आंखें खोली तो एक आदमी बच्चा उठाए हुए भागता हुआ कहीं जा रहा था। वह अल्लाह वाले उसकी तरफ बढ़े और पूछने लगे कि यह बच्चा क्यों रो रहा है। वह आदमी तो बेबस अपने बच्चे की तकलीफ दूर करना चाहता था। वह जल्दी से किसी हकीम के पास जाना चाहता था। वह आदमी उस अल्लाह वाले की बात को अनसुनी करके आगे बढ़ गया। तभी पीछे से अल्लाह वाले ने कहा कि अगर इस बच्चे का 10 मिनट में इलाज ना हुआ
तो इस जहरीली चीज का जहर उसके पूरे जिस्म में फैल जाएगा। अब वह आदमी इस बात पर हैरान था कि आखिर इस बुजुर्ग को कैसे पता चला कि मेरे बच्चे को किसी जहरीली चीज ने काटा है। वह आदमी जल्दी से अल्लाह वाले की तरफ बढ़ा और कहने लगा कि क्या आप मेरे बच्चे का इलाज कर सकते हैं? मेरे बेटे को जहरीले सांप ने काट लिया है। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने बच्चे को नीचे लिटा कर उस बच्चे का हाथ पकड़कर मुंह में कुछ पढ़ने लगे। उन बुजुर्ग ने पढ़ने के बाद एक दफा सांप काटने वाली जगह पर थूका तो बच्चा रोता हुआ चुप हो गया। अल्लाह वाले ने 3 बार यही अमल दोहराया। बच्चा उठकर चलने लगा। वह आदमी तो अल्लाह वाले के कदमों में गिरकर उनका शुक्रिया अदा करने लगा। वह आदमी कहने लगा कि आप मेरे बेटे के लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। मैं आपको इस इलाके में पहली बार देखा है। आप कहाँ से आए हैं? आपका घर कहाँ है? अल्लाह वाले मुस्कुराने लगे और कहने लगे, क्या कभी दुनिया में भी किसी का अपना घर होता है? हम सब तो यहाँ का मुसाफिर हैं। मैं तो बस अपने अल्लाह की इबादत करना चाहता हूँ। मैंने हमेशा से जंगल में इबादत की है। अब मैं किसी मखसूस जगह की तलाश में हूँ जहाँ मैं सिर्फ अपने अल्लाह की इबादत कर सकूं। वह आदमी कहने लगा कि अल्लाह के नेक बंदे, आप हमारे घर चलें। मैं अपने घर में आपकी इबादत के लिए एक जगह का बंदोबस्त कर दूंगा। आपने मेरे बेटे की जान बचाई है, आपके लिए इतना तो कर सकता हूँ। वह अल्लाह वाले कहने लगे कि नहीं बेटा, जान बचाने वाली बात तो अल्लाह ताला की है। वह आदमी अल्लाह वाले को लेकर अपने घर आ गया। उसने एक कमरा दिया जिसमें बैठकर वह अल्लाह वाले इबाद मदद किया करते थे। उस आदमी के घर में सिर्फ उसकी बहन, उसका बेटा और वह रहता था। उस आदमी की बीवी मर चुकी थी और उसकी बहन की अभी शादी नहीं हुई थी। वह अल्लाह की बहुत ही नेक बंदे थी। उसका दिल करता था मैं भी अल्लाह ताला के दीन को सीखूं और अल्लाह के दीन को आगे खिलाऊं। वह बड़े ही प्यार और मोहब्बत से उन अल्लाह वाले के लिए खाना लेकर आई। अल्लाह वाले ने बड़े ही प्यार और मोहब्बत से उसके सर पर हाथ रखा और खाना खा लिया। वह अल्लाह वाले के पास हमेशा बैठी रहती थी। वह हर वक्त अल्लाह वाले से अल्लाह की बातें सीख रहती थी। कुरान पाक की तालीम सीखने लगी और वह आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की इबादत गुजार बन गई। उस आदमी का घर बहुत ज्यादा छोटा था मगर उसमें सुकून था। इस आदमी की 1 से 2 बकरियों के ज्यादा और कुछ नहीं था। मगर जैसे ही यह अल्लाह वाले बुजुर्ग वहां पर आए, तब से उसकी बकरियों में बरकत ही बरकत हो रही थी। काफी ज्यादा बकरियां हो चुकी थीं। उसने अपने घर में आते ही अल्लाह वाले बुजुर्ग को बकरी का ताजा दूध पिलाना शुरू कर दिया। जब उस आदमी ने अपने इलाके के लोगों को बताया कि यह अल्लाह वाले बुजुर्ग के हाथों में शिफा है, वह अपने इल्म से लोगों का इलाज करते हैं। जब सभी को मालूम हुआ तो इस इलाके के लोग अपनी बीमार का इलाज उनसे करवाने लगे। इस इलाके के लोग उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। हालांकि वह कोई इलाज नहीं करते थे, बस अल्लाह के नेक बंदे थे। अल्लाह पाक ने अपनी आयतों के जरिए उनके हाथों में शिफा रख दी। वह अल्लाह वाले बुजुर्ग सारा दिन अपनी इबादत में मशगूल रहते। जब से यह बुजुर्ग उनके घर में आए थे, उनके कारोबार में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा था। लोग दूर दूर से उनके पास आकर इलाज के लिए आते थे। अल्लाह पाक उनको ठीक कर देता था। अल्लाह वाले बुजुर्ग वहां आकर खुश तो थे। अब तो उनकी सेहत भी ठीक हो चुकी थी, मगर उनको अपने बेटे की बहुत ज्यादा याद आती थी। वह अक्सर इस सोच में रहते कि आखिर मेरा बेटा उस औरत के साथ कैसी जिंदगी गुजार रहा होगा। दूसरी तरफ उनका बेटा अपने बाप को ढूंढने में दिन रात एक कर दिया। वह हर वक्त अपने बाप की वजह से परेशान रहने लगा। इसी परेशानी की वजह से वह अपने खेतों में ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। मगर उसकी बीवी इस बात से बहुत खुश थी। आखिर बूढ़े से जान छूट चुकी थी, मगर यह नहीं जानती थी कि यह खुशी सिर्फ चंद दिनों की मेहमान है। जब फसल कटने का वक्त आया, फसल बर्बाद हो चुकी थी। उसमें काफी सारा नुकसान हुआ। कुछ बकरियों ने दूध देना बंद कर दिया। ज्यादा बकरियां बीमारी की वजह से मर गईं। जब घर के हालात काफी खराब हो गए तो उसकी बीवी ने अपनी असलियत दिखाना शुरू कर दी। अपने शौहर के आगे जबान चलाती, उससे हर वक्त झगड़ा करती। जब वो खेतों में ना जाता तो उसको ताने देती, नकारा कहती, यहाँ तक कि उसको ठीक से खाना भी नहीं देती थी। खुद तो अच्छे से खाना खा लेती, मगर उसको जो बच जाता वही खाना उसके आगे फेंक देती। वह बेचारा यही समझता शायद घर में सब कुछ खत्म हो गया है, इसलिए सिर्फ सूखी रोटी पानी के साथ खानी पड़ रहती है। मगर वह नहीं जानता था कि यह खुद ही बहुत ही अच्छा खाना खाती है। वह अपनी बीवी के लहजे से समझ चुका था, हो ना हो मेरा बाप इसकी वजह से घर छोड़कर गया है। मेरा बाप घर में इबादत किया करता था, उसकी इबादत की वजह से
अल्लाह ने बहुत बरकत रखी हुई थी। घर से मेरा बाप चला गया तो रौनक भी चली गई। अब वह अपने बाप की तरह घर से बाहर रहने लगा। वह भी बकरियों का व्यापार करने लगा। इस वजह से वह कई कई दिन घर नहीं आता था। एक दिन वह किसी दूसरे इलाके में बकरियां लेकर व्यापार के पास गया। उस व्यापार के पास काफी खूबसूरत बकरियां थीं, बिल्कुल ऐसी थीं जो कभी उसके बाप के पास हुआ करती थीं। अभी वह दोनों व्यापारी बातें कर रहे थे कि उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी, जो कि बाहर से काफी खूबसूरत दिखाई दे रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने उसको मस्जिद से सजाया हो। वह बकरियों का सौदा तय कर रहा था और वह उस आदमी से कहने लगा, इस झोपड़ी में कोई रहता है? वह आदमी कहने लगा कि जी हाँ, इस झोपड़ी में बहुत ही खास और नेक अल्लाह के वली रहते हैं, जिनके हाथों में अल्लाह ने बहुत शिफा रखती है। उनके कदमों में अल्लाह ने बहुत ही बरकत रखी है, क्योंकि जब से वह इस झोपड़ में आए हैं, हमारा घर बरकत वाला हो चुका है। लोग तो उनसे मिलने के लिए दूर दूर से आते हैं। वह कहते हुए कहने लगा, अगर आप इजाजत दें तो मैं उनसे मिल सकता हूँ। वह उनसे मिलने के लिए बहुत ही बेताब हो रहा था। वह आदमी कहने लगा कि उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि इस वक्त उनकी खास इबादत का टाइम है। आप असर की नमाज के बाद उनसे मिल सकते हैं। वह उनसे मिलने के लिए बाहर दरख्त के नीचे बैठकर इंतजार करने लगा। तब तक उस आदमी ने काफी मेहमान नवाजी उसकी की थी। थोड़ी देर बाद असर की अजान हुई। उन दोनों ने भी असर की नमाज अदा की और दोबारा उस दरख्त के नीचे आकर बैठ गए। अभी कुछ देर गुजरी थी कि झोपड़ी का दरवाजा खुला। जैसे ही दरवाजा खुला, वह उठकर खड़ा हो गया। जब काफी अरसे बाद अपने बाप को देखा, जब उसने देखा कि यह तो मेरे बाबा हैं, वह अल्लाह वाले भी अपने बेटे की तरफ लपके। वह दोनों बाप बेटा एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। वह आदमी उन दोनों को हैरत से देख रहा था। वह अपने बाप से कहने लगा कि बाबा, आपको मिलने के लिए मैं मछली की तरह तड़प रहा था, जैसे मछली पानी की तरह तड़पती है। वह अल्लाह वाले बुजुर्ग भी कहने लगे कि बेटा, मैं भी तुमसे मिलने के लिए बेताब था, मगर मैं क्या करता, मेरी मजबूरी थी। उधर अपनी इबादत में ठीक से नहीं कर पा रहा था। वह आदमी उनको सवालिया नजरों से देख रहा था। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने कहा कि यह मेरा बेटा है। वह हैरान हुआ कि आपने हमें बताया क्यों नहीं कि आपका एक बेटा भी है। वह उस आदमी को लेकर एक अलग जगह पर गए और कहने लगे कि मैं जब भी इबादत करता था कि मेरी बहू मुझे इबादत करने नहीं देती थी, और मैं नहीं चाहता था कि मेरे बेटे का घर खराब हो और मेरी इबादत में खलल आए, इसलिए मैं घर छोड़कर वापस आ गया था। फिर वह अल्लाह वाले अपने बेटे के पास आए और कहने लगे कि बेटा, तुम जब चाहो मुझसे मिलने के लिए आ जाया करना। उनका बेटा कहने लगा कि नहीं बाबा, मैं आपको कहाँ कहाँ नहीं तलाश किया। आपके बगैर घर में कोई रौनक नहीं है और ना ही मेरा दिल लगता है। मुझे वह घर आपके बिना कब्रिस्तान लगता है। दोस्तों, सही में जिस घर में वालदैन का साया ना हो, वह घर घर नहीं रहता, बल्कि एक कब्रिस्तान बन जाता है। अल्लाह वाले का बेटा बच्चों की तरह जिद कर रहा था और एक बाप अपने बच्चे की जिद पूरी करने के लिए तैयार हो गया। अब जब बुजुर्ग अल्लाह वाले वहां से जाने लगे तो वह आदमी और उसकी बहन और उसका बेटा रो रहे थे, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि यह अल्लाह वाले वहां से जाएं। मगर वह अपने बेटे के हाथों मजबूर हो गए और अपने बेटे के साथ चल पड़े। उनका बेटा खुद भी अपने घर में काफी दिन से नहीं आया था। जब काफी दिन बाद उसने अपने घर में दस्तक दी तो उसकी बीवी दौड़ती हुई दरवाजा खोलने के लिए आई। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर उसकी हैरत से आंखें खुल गईं। वह हैरान हो रही थी कि इतने अरसे के बाद यह बुढ़ा फिर से आ गया, हमारा जीना हराम कर देगा। वह अल्लाह वाले अपनी बहू को देखकर समझ चुके थे कि यह मेरे आने से खुश नहीं है। वह सलाम करके अंदर चली गई। शाम का खाना लगने लगा तो बेटा अपने बाप को बुलाने के लिए अंदर जाने लगा। उसकी बीवी कहने लगी कि रहने दे, उनको आराम करने दे, मैं उनका खाना उनको कमरे में दे आऊंगी ताकि ये आराम से खा सके। वह कहने लगा कि नहीं, आज बाबा जान हमारे साथ मिलकर खाना खाएंगे। काफी अरसे से उन्होंने हमारे साथ खाना नहीं खाया। वह मुंह लटका हुई खाना लगाने लगी। वह अपने बाप को बुलाने के लिए चला गया। वह दोनों बाप बेटा बहुत मजे और खुशी से खाना खा रहे थे। अल्लाह वाले बुजुर्ग की रूटीन तो वही थी। रात को ईशा की नमाज के बाद काफी देर तक वह इबादत में लगे रहते थे और तहज्जुद पढ़ते, सुबह की नमाज पढ़ते, सूरज निकलने तक कुरान पाक की तिलावत करते रहते। वह खामोशी से यह सब बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि उसका शौहर उस वक्त घर में मौजूद था। जब उसका शौहर घर से बाहर चला गया तो सीधा अल्लाह वाले के कमरे में गई और जाकर उनकी चारपाई को जोर से अपने पांव के साथ झटक रही थी। कहने लगी कि चल अब उठ जा, सफाई कर, कहाँ से आ गया है? मुंह उठाकर रोटियां तोड़ने के लिए, हम तो पहले ही मर रहे हैं।
मैं तो सोच रही थी कहीं मर गया होगा। डूबकर वह हमेशा की तरह उठकर चुपचाप सफाई करने लगे। फिर बर्तन धोए, उसके बाद सारे कपड़े धोए, फिर अपने कमरे की सफाई कर रहे थे कि उनका बेटा आ गया। जब बेटे ने देखा कि मेरा बाप सफाई कर रहा है तो कहने लगा कि बाबा, आपको क्या जरूरत है काम करने की, ये सब तो आपकी बहू कर देगी, आप परेशान क्यों होते हैं। ये सुनकर बहू दौड़ती हुई आई और कहने लगी कि आप ना करें बाबा, ये सब काम करके आप हमें शर्मिंदा करते हैं, मैं सब कर लूंगी, बस आप आराम करें, अब आपकी आराम करने की उम्र है। अब फिर उनकी वही जिंदगी शुरू हो चुकी थी। सुबह रोज काम करना, नमाज के लिए कोताही हो जाना, कभी नमाज छूट जाती क्योंकि बहू इबादत करने से चिढ़ी थी। बस ऐसी ही जिंदगी चल रही थी। एक दिन काफी ज्यादा धूप थी। वह बुजुर्ग धूप में बर्तन साफ कर रहे थे। बर्तन साफ करते हुए कि बाहर का दरवाजा खुला और अंदर एक लड़की दाखिल हुई। वह यही लड़की थी जिसके पास यह बुजुर्ग रहकर आए थे और उनको अल्लाह का दीन सिखा रहे थे। जब उसने देखा कि वह बर्तन धो रहे हैं तो कहने लगी कि आप बर्तन क्यों धो रहे हैं, आपकी बहू कहाँ है। जब अल्लाह वाले ने उस लड़की को देखा तो बहुत ज्यादा खुश हुए। फिर कहने लगे कि बेटी, मेरी बहू के सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बर्तन साफ कर देता हूँ। गंदे बर्तन पड़े हुए थे, अच्छे नहीं लग रहे थे। तुम बताओ कैसी हो। वह कहने लगी कि बाबा मैं तो ठीक हूँ, मेरा अपने घर में दिल नहीं लग रहा। जब से आप उस घर से आ चुके हैं हमारा दिल नहीं लगता। भाई भी आपके लिए बहुत ज्यादा परेशान है और आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं। वह लड़की भी अल्लाह वाले को अपना बाप जैसा समझती थी क्योंकि उस लड़की को भी अल्लाह की इबादत करने का बहुत शौक था। यह लड़की अल्लाह वाले से ज्यादा दीन की तालीम सीख चुकी थी। जब यह लड़की अल्लाह वाले से मिलती तो उस लड़की को अल्लाह वाले में अपना बाप नजर आता, उन जैसी शफकत मिलती और ये अल्लाह वाले भी उसको अपनी बेटी जैसी मोहब्बत दिया करते थे। और आज जैसे ही यह उनके घर में दाखिल हुई, उनसे मिलने के लिए आई, तो इस हालत में देखकर वह तड़प उठी और कहने लगी कि बाबा जान, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही और आप इतनी तेज धूप में बर्तन धो रहे हैं, चले छोड़े, ये काम मैं खुद कर लूंगी। वह लड़की अल्लाह वाले को उनके कमरे में ले गई। उसी वक्त उनका बेटा वहां आ गया। वह बकरियां घर में लेकर दाखिल हुआ था। वह बीवी से कहने लगा कि यह बाबा जान किससे बातें कर रहे हैं। उसकी बीवी कहने लगी कि मुझे नहीं मालूम कि कौन है उन दोनों मियाँ। बीवी ने आकर देखा कि बाबा जान किससे बातें कर रहे हैं। उनको देखकर वह लड़की खड़ी हो गई। वह लड़की फुल हिजाब में थी। उसने उनको सलाम का जवाब दिया। यह अपनी बीवी को बताने लगा कि किस तरह बाबा जान ने इस लड़की को अपनी बेटी बनाया है, क्योंकि अल्लाह वाले अपने बेटे को सब कुछ पहले ही बता चुके थे। अब तुम अकेले मेरे बेटे नहीं हो, मेरी एक बेटी भी है। वह अपनी बेगम को चाय का बोलकर वहां से चला गया क्योंकि वो जानता था कि यह लड़की पर्दा करती है। उसकी बीवी दिखावे के लिए कहने लगी कि मैं अच्छा आपके लिए चाय बनाकर लाती। दोनों बाप बेटी मसरूफ हो गए। चाय बनाते हुए मुंह बना रही थी कि पहले एक बूढ़ा काफी नहीं था, अब यह भी आ गई है मुंह उठाए हुए। वह पानी का गिलास उस लड़की के लिए लेकर आई। वह पानी उसने अल्लाह वाले बुजुर्ग को पकड़ाया। कहने लगी कि बाबा, ये पानी आप पी लीजिए, आपका तो सांस ही नहीं निकल रहा। उनकी बहू कहने लगी, नहीं बाबा, तो ठीक है, बस थोड़ी सी खांसी लगी है, दवाई भी नहीं ले रहे। ये बाबा खुद ही काम करने लग जाते हैं क्योंकि इनको आदत है। मेरे आने से पहले भी ये घर का काम खुद ही किया करते थे। वह लड़की कहने लगी कि आप अपने घर का काम इनको ना करने दिया करें। अगर ये काम खुद करते हैं तो इनको पकड़कर बिठा दिया करें और बोला करें कि आप सिर्फ अल्लाह की इबादत किया करें, जिस काम के लिए अल्लाह ताला ने इनको पसंद किया है। उसके बाद वह लड़की कहने लगी कि बाबा, आप जानते हैं कि मैं बच्चों को कुरान पढ़ाती हूँ। वह सुनकर बहुत ज्यादा खुश हुए और उनको प्यार दिया। वह लड़की कहने लगी कि बाबा, मेरे हक में दुआ कीजिएगा ताकि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। आप तो जानते हैं कि मेरा मकसद सिर्फ बच्चों को हाफिज कुरान बनाने का है। आप अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। वह कहकर वहां से चली गई। वह अल्लाह वाले सारे दिन की थकन दूर कर रहे थे। वह अपने बिस्तर पर टेक लगाए दरूदे इब्राहिम की तस्बीह कर रहे थे। जालिम बहू उनके कमरे में आई और उनकी तस्बीह पकड़कर फेंक दी और कहने लगी कि बाकी के काम कौन करेगा? अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो काम करना पड़ेगा। बड़ी मोहब्बत है तुम्हें अपने बेटे से, बेटे का काम भी किया करो। अपनी बहू को कहने लगे कि बेटा, जो कुछ कहना है मुझे कहा करो और मेरी तस्बीह मत फेंका करो, इतना जुल्म मत करो, ऐसा काम अल्लाह को पसंद नहीं है। वह बेचारा अभी कुछ बोल ही रहा था कि जालिम बहू ने बुजुर्ग को पकड़ बाहर कमरे से धक्का दे दिया। कहने लगी कि चल बुढ़े, काम कर, जितनी फुर्ती से इबादत करता है।
अगर इतनी फुर्ती से काम करे तो घंटों का काम मिनटों में हो सकता है। वह बेचारे अपनी कांपती टांगों के साथ उठे और सहन में झाड़ू देने लगे। कच्चा सहन होने की वजह से काफी मिट्टी उठ रही थी। अब उस मिट्टी के उड़ने की वजह से अल्लाह वाले को खांसी आने लगी। वह खांसते खांसते काफी देर उस सहन में बैठे रहे, मगर जालिम बहू को उन पर जरा तरस न आया। कहने लगी कि चल बुढ़े जल्दी कर, इतना काम पड़ा है। उनकी बहू काम न होने के बावजूद भी जानबूझकर उनको काम पर लगाए रखा। आज अल्लाह वाले बुजुर्ग ने काम बहुत ज्यादा किया था, जिसकी वजह से उन्होंने खाना भी नहीं खाया था और उनसे कोई नमाज भी अदा न की गई, क्योंकि उनकी बहू उनको नमाज पढ़ने नहीं दे रही थी। आज वह बहुत ज्यादा रो रहे थे, मगर उनकी जबान को अल्लाह के जिक्र से कोई नहीं रोक सकता था। वह हर वक्त अपनी जुबान से अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। वह रात को जब थक हार कर अपने कमरे में वजू करके मुसल्ला देखा तो मुसल्ला नहीं था। तस्बीह देखी तो वह भी मौज नहीं थी। मगर उस अल्लाह वाले ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने साफ कपड़ा बिछाकर नमाज अदा की और अपनी उंगलियों पर तस्बीह करने लगे। सुबह हुई तो फजर की नमाज के बाद वह कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। बाहर बर्तनों की आवाज आ रही थी। वह अपने बर्तनों को जोर जोर से फेंक रही थी। वह अल्लाह वाले कुरान की तिलावत छोड़कर बाहर आए। क्या देखते हैं कि सारे सहन में बर्तन बिखरे हुए, कचरे के ढेर लगे हुए हैं और एक तरफ गंदे कपड़े पड़े हुए हैं। शायद आज उनका बेटा सुबह बकरियां लेकर जल्दी चला गया था, इसलिए आज सुबह को ही तमाशा लगाए बैठी हुई थी ताकि यह इबादत ना कर सके। बस उनकी लंबी लंबी इबादत से बहुत चिड़ी थी। हालांकि यह खुद मुसलमान होने के बावजूद उनकी इबादत से बहुत ज्यादा चिड़ी थी। जैसे ही अल्लाह वाले अपने कमरे की तरफ आने लगे, जालिम बहू ने उनके बाल पकड़कर उनको नीचे फेंक दिया। जब वह उठने लगे तो उसने अपना जूता उनकी दाढ़ी के ऊपर रखा। कहने लगी कि तू बुढ़ा कभी भी हमारी जान नहीं छोड़ देगा। जितना मर्जी तुझ पर जुल्म कर लो, चलो उठो, जल्दी से सब काम करो। उसने घर के सारे काम किए, फिर से कुरान पाक की तिलावत करने लगे और वह बहू कमरे में आई तो जूतियां के साथ उनको मारना पीटना शुरू कर दिया। मगर वह अल्लाह वाले अपनी तिलावत में मसरूफ रहे, क्योंकि वह जानते थे कि वह सारे काम कर चुके हैं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी तिलावत पूरी किए बगैर यहाँ से नहीं उठेंगे। जब वह काफी मारपीट कर चुकी, उसने देखा कि यह यहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रहा। फिर उसने सोचा, क्यों ना मैं कुरान पाक को ही अपने घर से निकाल दूं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। वह कुरान पाक को फेंकने के इरादे से पकड़ने लगी तो उसके हाथ और पांव टेढ़े हो गए। उसके चेहरे पर अजीब तरीके से खाल उतरना शुरू हो रही थी। देखते ही देखते वह औरत एक कुतिया की शक्ल इख्तियार कर गई। जब उस अल्लाह वाले ने पीछे मुद्दा कर देखा तो लंबी जबान हावती हुई उसकी तरफ देख रही थी। अल्लाह वाले बेइख्तियार अल्लाह का जिक्र करते हुए कमरे से बाहर आ गए तो आगे देखा, उनका बेटा खड़ा था। यानी कि उनका बेटा सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका था। वह कुतिया बनी अपने शौहर की तरफ आई तो उसका शौहर देखकर अपने कानों को हाथ लगाने लगा। उसका सारा जिस्म कुत्ते जैसा हो चुका था, मगर उसका चेहरा अल्लाह पाक ने औरत जैसा ही रहने दिया। यह वही औरत थी जो अल्लाह वाले बुजुर्गों को इबादत करने से रोकती थी। उस इलाके का हर शख्स उस पर लानत कर रहा था। अल्लाह वाले के बेटे ने उस कुतिया बनी औरत को घर से बाहर निकाला दिया। ये औरत लोगों के लिए इबरत का निशान बन गई थी। उस इलाके के बच्चे उसको देखकर डर रहे थे। लोग उसको पकड़ डट कर जंगल में छोड़कर आ गए। वहाँ जंगली जानवरों ने उसको नोच नोच कर चीर फाड़ कर रख दिया। यह बात हिंदुस्तान के हर इलाके में आग की तरह फैल चुकी थी। जब यह बात उस व्यापारी तक पहुंची तो दोनों बहन भाई उन अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास आए और कहने लगे, बाबा जान, ये सब क्या हुआ? वह अल्लाह वाले बुजुर्ग कहने लगे कि बेटा देखो, अगर कोई सच्चा मुसलमान हो तो एक मुसलमान नमाज पढ़ रहा हो तो दूसरा मुसलमान उसको देखकर नमाज पढ़ना शुरू कर देता है। मगर मेरी बहू ऐसी नहीं थी। जब भी मैं अल्लाह की इबादत करता, वह मेरी इबादत से चिढ़ जाती थी। अल्लाह ताला ने उसको उसके किए की सजा दे दी और उसको लोगों के लिए इबरत का निशान बना दिया। और वैसे भी अल्लाह ताला को पता था यह मेरे बेटे के लायक नहीं है। मेरे बेटे के लायक तो मेरी यह बेटी है। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने व्यापारी की बहन से अपने बेटे का निकाह कर दिया। अब अल्लाह वाले की बेटी ने अपने घर में ही एक छोटा सा जामिया खोल लिया, जिसमें उस इलाके के बच्चे दीन की तालीम हासिल कर रहे थे और कुछ बच्चे हाफिज कुरान बन रहे थे। अब वह अल्लाह वाले अपनी उस बहू से बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि उनको बहू के रूप में बेटी मिल गई थी। अब यह अच्छा खासा दीनदार घराना बन गया था, जिसमें सब हंसी खुशी रह रहे थे। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों,
आज का यह इबरतनाक कहानी आपको कैसी लगी? हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।